सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आइए आज फिर हम एक नई कथा सुनते हैं। नांदेड़ से निकलने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान परिभ्रमण करते हुए किसी गांव की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में कुछ ग्वाले कोई खेल खेल रहे थे। भगवान ने वहां रुककर उनसे कहा, हे गोपाल बालकों, हमें भी तुम्हारे साथ खेलना है, क्या हम आ सकते हैं? तब ग्वालों ने बड़े प्रसन्न मन से कहा, भगवान आइए हमारे साथ खेलिए। वे सभी राजा भेरी एक प्रकार का खेल खेल रहे थे। भगवान के साथ खेलते हुए जिस गोपाल पर बाजी आ जाती थी वह उसकी पीठ पर बैठ जाते। इसके बाद जब एक ग्वाल पर बाजी आ गई तो भगवान उसकी पीठ पर जाकर बैठ गए। जैसे ही भगवान उसकी पीठ पर बैठे, उस ग्वाले को स्थिति सुख का प्राप्त होने लगा। उसकी बारी का समय तो समाप्त हो गया, पर वह भगवान को अपनी पीठ से नीचे उतार नहीं रहा था। फिर सबके कहने पर वह उनको नीचे उतारने लगा और उसने पूछा, अरे मेरी पीठ पर भगवान बैठे हुए हैं, इससे मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। उस ग्वाले की बात सुनकर दूसरे ग्वाले ने कहा, भगवान कृपा कर आप मेरी पीठ पर बैठ जाए। उसके कहने पर भगवान उसकी पीठ पर बैठ गए, तो उसे भी उसने सुख जो है वह प्राप्त होने लगा। तब तीसरे ने कहा, भगवान आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं। ऐसा करते यह नया खेल ही शुरू हो गया। ग्वालों के कहने पर आनंद घन भगवान बारी बारी सभी ग्वालों की पीठ पर बैठकर उन्हें स्थिति सुख प्रदान करने लगे। जब उन सभी ग्वालों ने सुखानंद प्राप्त कर लिया, तब खेल की समाप्ति की गई। तब तक दोपहर के भोजन का समय हो गया था। फिर सब ग्वालों ने विनम्र होकर भगवान से कहा कि वे उनके साथ बैठकर भोजन करें। भगवान ने उनके आग्रह को मान लिया। तब उन सब ने अपने भोजन की पोटलियां में से थोड़ा थोड़ा कर भगवान को भोजन कराया। भगवान से जब वे जाने लगे तो सब ने उन्होंने देखा कि समय बहुत हो गया है। उन्होंने उस दिन जिस गांव में जाना था वहां न जाकर किसी पास के गांव में ही रात के समय निवास किया। सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान के चले जाने के बाद वे ग्वाल वहां बैठकर भगवान से प्राप्त सुख के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे। तो इतने में वहां एक सन्यासी आया। उसने जब ग्वालों के मुख से भगवान के प्राप्त आनंद की बात सुनी तो उसने बड़े आश्चर्य हुआ। उसने अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए उन ग्वालों से पूछा कि वे किस आनंद की बात कर रहे। इस पर उन्होंने उत्तर में कहा, अरे साधु बाबा, आज हम सब के मध्य में साक्षात भगवान ही खेलने के लिए आए थे। वे जिसके भी पीठ पर बैठ जाते थे उसे बहुत सुख और आनंद प्राप्त होता था। इस प्रकार उन्होंने दिन की संपूर्ण घटना का वर्णन किया। इस पर उस सन्यासी ने पूछा, वे देवपुरुष किधर गए? ग्वालों ने उसे बताया कि वे उस गांव की ओर गए हैं। फिर सन्यासी इधर उधर ढूंढते ढूंढते आखिर भगवान के पास पहुंच गया। उस समय भगवान एक वृक्ष के नीचे एकांत में बैठे थे। उसने भगवान के पास जाकर उनकी सुंदर लावण्यमय मूर्ति को देखा और उनके श्री चरणों को स्पर्श करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान के पास बैठते ही उसे स्थिति सुख प्राप्त होने लगा। उसे भगवान ने देवता की विद्या प्रदान की। विद्या प्राप्त होते ही उसकी आयु 1000 वर्ष की हो गई। उससे प्राप्त होने वाले चमत्कार से लोग उसे ईश्वर पुरुष के रूप में सम्मान देने लगे। भगवान ने कहा, वे अभी भी द्रविड़ प्रदेश में विद्यमान हैं और लोगों ने उसे आचार्य पद प्रदान किया हुआ है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान एक दिन किसी एक गांव के पास एक गहरे कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। कुछ देर बाद वहां कुछ ग्वाल अपनी गौओं को पानी पिलाने के लिए आए। उन्होंने भगवान से कहा, ग्वाल बालो, आप सभी लोग अपने कंबल, जूते, खाने की पोटलियां और लाठियां यहाँ कुएं के किनारे रख दें। हम आप सबको इस कुएं में विद्यमान एक गुफा दिखाएंगे। भगवान के कहने पर उन्होंने वैसा ही अपना सामान कुएं के किनारे पर रख दिया।
वे फिर कुएं में गुफा देखने के लिए उत्सुक हो गए। भगवान के साथ सभी ने कुएं में छलांग लगाई। भगवान ने उस पानी में से उन्हें एक गुफा दिखाई। फिर उन्होंने उन सबको वहाँ की, जैसे हम सब पानी में डुबकी लगाएंगे वैसे ही तुम लोग डुबकी लगाना। भगवान के संबंध से वे भी ग्वाल बाल स्थिति सुख से प्रभावित हो गए। भगवान ने जैसे ही पानी में डुबकी लगाई वैसे ही सब ग्वाल बालों ने पानी में डुबकी लगा दी। भगवान ने उन सब को वहाँ ही छिपा दिया और वे स्वयं कुएं से बाहर आ गए। भगवान उस कुएं पर ही बैठे रहे। शाम हो गई तो सब गौवें स्वयं ही अपने अपने घर चली गई। ग्वालों को उनके साथ न देखकर उनके माता पिता और गांव के सभी लोग चिंतित हो उठे। उन्हें ढूंढते हुए वे उस कुएं के पास आए। वहाँ उन्होंने आकर कुएं के किनारे पर बैठे भगवान को देखा और दूसरी तरफ उनके ग्वाल बालों में के जो कपड़े हैं वह सारा सामान देखा। फिर उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान यहाँ गोपाल थे ना? इस पर भगवान ने कहा, थे और है भी। प्रश्नात्मक रूप से उन लोगों ने कहा, भगवान वे कहाँ चले गए? दिखाई तो नहीं दे रहे। फिर भगवान ने कुएं की ओर संकेत करते हुए कहा, इस कुएं में हैं वे। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहे। भगवान ने कहा, आप सब अपने बच्चों का नाम ले लेकर आवाज लगाए तो एक एक करके वे आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। फिर वे एक एक करके प्रत्येक का नाम लेकर उन्हें पुकारने लगे तो वे बारी बारी उनके सम्मुख आते गए और अपनी सभी वस्तुएं लेकर खड़े होते गए। इस प्रकार एक एक करके सभी ग्वाल बाल वहां उनके सम्मुख उपस्थित हो गए। इस चमत्कारी घटना को देखकर उन सब को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर महादाईसा ने पूछा, भगवान इतनी देर तक के वे कहाँ रहे? उत्तर में भगवान ने महादाईसा से कहा, माता वे किसी एक अवगड़ा में थे। अवगड़ा यानी सुख दुख रहित विश्रांति स्थान होता है। इस लीला का वर्णन भगवान ने पैठण में बाईसा को उस समय किया था जब सारंग पंडित के घर जाने पर उमाईसा ने धनाई बालिका को पेटी में छिपा दिया था। तो प्रभु भक्तों, आज ये यहाँ कहानी हम यहीं रोकते हैं। अगली कहानी के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। दंडवत प्रणाम।